क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% टॉप परफॉर्मर्स की हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है? और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है, स्टडीज दिखाती हैं कि आपकी इमोशंस, ना कि आपका आईक्यू, आपकी लाइफ में 80% तक की सक्सेस तय करती हैं। इसका मतलब फंसे रहने और सब कुछ हासिल करने के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोग कभी इसे सीखते ही नहीं। इसके बजाय वो खुद को इमोशंस के कंट्रोल में रहने देते हैं। एक पल वो मोटिवेटेड होते हैं, अगले ही पल सेल्फ डाउट में डूब जाते हैं। वो फोकस्ड रहना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेस और नेगेटिविटी उन्हें भटका देती है। वो कॉन्फिडेंट बने रहना चाहते हैं, लेकिन फियर ऑफ फेलियर उन्हें रोकता रहता है। और चाहे वो कितना भी एफर्ट डालें, वो बार बार उसी इमोशनल पैटर्न में फंसे रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इमोशंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके साथ जन्म से जुड़ी हुई है और जिनसे आप हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। इमोशंस पैटर्न्स फॉलो करते हैं, और अगर आप उन पैटर्न्स को समझ नहीं पाए तो वो जिंदगी भर आपको कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें मास्टर करना सीख लें तो आप फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन में बदल सकते हैं, डाउट को कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं, और यहां तक कि फेलियर को भी सक्सेस के लिए फ्यूअल बना सकते हैं। यही सब कुछ मास्टर योर इमोशंस बुक में सिखाया गया है, जिसे थिबाओ म्यूरिस ने लिखा है। ये बुक सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या मूड कंट्रोल जैसी बातें नहीं सिखाती। ये इमोशंस की साइंस को समझने, उनके काम करने के तरीके को जानने और उन्हें हमेशा के लिए नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट और इमोशनल पेन से फ्री होने के लिए यूज करने की स्ट्रैटेजी देती है। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास वो नॉलेज होगी जिससे आप इमोशंस को अपनी लाइफ कंट्रोल करने से रोक पाएंगे, अपनी माइंड सेट को सक्सेस के लिए रीवायर कर पाएंगे और इमोशनल स्ट्रगल्स को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना पाएंगे। तो अगर आप इमोशंस के कंट्रोल में रहने से थक चुके हैं और अब उन्हें सक्सेस के लिए फ्यूल की तरह यूज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो कुछ आप अभी सीखने वाले हैं वो सब कुछ बदल सकता है। चैप्टर 1, द ट्रूथ अबाउट इमोशंस, व्हाई यू फील द वे यू डू। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसा फील करते हैं वैसा क्यों फील करते हैं? क्यों कुछ दिनों में आप असंभव महसूस करते हैं और कुछ दिनों में छोटी छोटी बातें भी ओवरवेलमिंग लगती हैं? इसका जवाब सिंपल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे कभी समझ ही नहीं पाते। आपकी इमोशंस रैंडम नहीं होती। अधिकतर लोग मानते हैं कि इमोशंस बस अचानक आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि इमोशंस समुद्र की लहरों की तरह अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आपकी इमोशंस आपके थॉट्स, बिलीफ्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। सोचिए, क्या आपको कभी किसी बड़े प्रेजेंटेशन से पहले सडन एंग्जाइटी महसूस हुई है? ये रैंडम नहीं था। आपका दिमाग एक पास्ट एक्सपीरियंस को याद कर रहा था, जहां शायद आप एम्बैरेस्ड, जज्ड या अनप्रिपेयर्ड महसूस कर चुके थे। यही प्रोसेस हर इमोशन में होता है। चाहे आप खुश हों, एक्साइटेड हों या फ्रस्ट्रेटेड हों, आपकी फीलिंग्स सिचुएशंस को दिए गए मीनिंग से ट्रिगर होती हैं। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपका दिमाग हैप्पीनेस के लिए वायर्ड नहीं है, ये सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को हर वक्त खतरे की तलाश करनी पड़ती थी। जंगली जानवर, दुश्मनों के हमले या कोई भी खतरा जो उनकी जान ले सकता था। इसीलिए फियर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव फीलिंग्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होती हैं। आपका ब्रेन प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, क्योंकि अगर प्राचीन समय में कोई खतरा मिस हो जाता तो इसका मतलब मौत था। अधिकतर लोग इमोशंस को सिर्फ फील नहीं करते, बल्कि उनके साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। क्या आपने कभी कहा है, मैं गुस्से में हूं या मैं दुखी हूं? जैसे ही आप मैं हूं कहते हैं, आप उस इमोशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप आपकी इमोशंस नहीं हैं। इमोशंस टेम्पोरेरी सिग्नल्स हैं, ना कि आपकी असली पहचान। जैसे एक तूफान आता है और चला जाता है,
वैसे ही इमोशंस भी आते हैं और चले जाते हैं। ये सिर्फ मैसेजेस हैं, कोई परमानेंट रियलिटी नहीं। अगर आप मानने लगते हैं कि इमोशंस आपको डिफाइन करते हैं, तो आप उन्हें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल करने देते हैं। अगर इमोशंस सिर्फ सिग्नल्स हैं, तो इमोशनल मास्टरी की यही है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि कैसे इंपल्सिवली रिएक्ट करते हैं। एक, ऑब्जर्व, डोंट रिएक्ट। जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन महसूस हो, तुरंत रिएक्ट मत करें, पॉज करें और बस ऑब्जर्व करें। इंस्टेड ऑफ आई एम एंग्री, कहें आई एम एक्सपीरियंसिंग एंगर। यह छोटा सा बदलाव इमोशन से डिटैच करने में मदद करता है। दो, आइडेंटिफाई द थॉट बिहाइंड द इमोशन। हर इमोशन किसी थॉट से ट्रिगर होती है। खुद से पूछें, यह फीलिंग किस थॉट से आई? अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो क्या आप फेलियर इमेजिन कर रहे हैं? अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो क्या आपने कुछ अलग एक्सपेक्ट किया था? 3. रिफ्रेम द नेगेटिव थॉट। जब आपने थॉट आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसे चैलेंज करें। क्या यह सच में सही है? क्या इसे देखने का कोई और तरीका हो सकता है? इंस्टेड ऑफ आई एम नॉट गुड इनफ, कहें मैं अभी सीख रहा हूं और हर चैलेंज मुझे स्ट्रॉन्गर बना रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस इज टू हार्ड, कहें यह मेरे लिए ग्रो करने का एक मौका है। इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करती, आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 2, एस्केपिंग द इमोशनल ट्रैप, हाउ टू ब्रेक द नेगेटिव लूप। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, फिर भी वही पुराने नेगेटिव इमोशंस में फंस जाते हैं? शायद आपने खुद से कहा, अब की बार मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, लेकिन जैसे ही कुछ गलत होता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी फिर से हावी हो जाती है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक ऐसा लूप जो आपको बार बार उसी इमोशनल साइकिल में फंसा देता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, अगर आप इस लूप को समझ जाते हैं, तो आप इससे निकल भी सकते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि इमोशंस सिर्फ एक बार नहीं आते, ये एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपको थकान महसूस हुई। अब यह थकान आपके दिमाग में एक थॉट डालती है, आज का दिन बहुत खराब जाने वाला है। इस थॉट से फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, जिससे आपका दिमाग हर छोटी चीज को नेगेटिव तरीके से देखने लगता है। फिर अगर कोई छोटी सी दिक्कत भी आ जाए, जैसे कॉफी गिर जाए या ट्रैफिक मिल जाए, तो आप कहते हैं, देखा, मुझे पता था आज का दिन खराब जाएगा। यही है नेगेटिव इमोशनल लूप। एक नेगेटिव इमोशन एक नेगेटिव थॉट ट्रिगर करता है। वो थॉट उस इमोशन को और मजबूत करता है। आपका दिमाग और ज्यादा रीजंस ढूंढने लगता है इस थॉट को सही साबित करने के लिए, और यही सिलसिला चलता रहता है। आप जितना ज्यादा नेगेटिव चीजों पर ध्यान देंगे, उतना ही मोर नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। और इससे भी बुरा यह है कि आपका दिमाग वही चीजें नोटिस करता है जो आप ऑलरेडी बिलीव करते हैं। आपने कभी देखा है कि जब आप एक नई कार खरीदते हैं, तो अचानक वही मॉडल आपको हर जगह दिखने लगता है? ऐसा नहीं है कि वो गाड़ियां अचानक बढ़ गईं, बल्कि आपका दिमाग अब उन्हें नोटिस करने लगा है। यही चीज इमोशंस के साथ भी होती है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप अनलकी हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ वही चीजें नोटिस करेगा जो गलत हो रही हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, तो आपको हर जगह ऐसी चीजें दिखेंगी जो इस बिलीफ को कंफर्म करती हैं। इस इमोशनल ट्रैप से बाहर निकलने का पहला स्टेप यह समझना है कि यह रियलिटी नहीं है, यह बस एक पैटर्न है और हर पैटर्न बदला जा सकता है। 1. पैटर्न को बीच में ही रोकें, खुद को पकड़ें। जैसे ही आपको महसूस हो कि नेगेटिविटी हावी हो रही है, पॉज करें, खुद से पूछें, अभी मैं किस चीज पर ध्यान दे रहा हूं? अगर आपका जवाब है हर चीज गलत हो रही है, तो इसे रिफ्रेम करें, अब यह हो गया, लेकिन अब इसे संभालने का बेस्ट तरीका क्या है? 2. फोकस को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर शिफ्ट करें। आपका दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकता है, प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस।
जितना आप प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे उतना ही बुरा महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप खुद से पूछें, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूं, तो आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाएगा। 3. अपनी बॉडी को मूव करें, इमोशंस को रीसेट करें। आपके इमोशंस सीधे आपकी बॉडी से जुड़े होते हैं। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी पोस्चर झुकी हुई हो, ब्रीथिंग शैलो हो। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें या थोड़ी वॉक कर लें, तो आपका इमोशनल स्टेट इंस्टेंटली चेंज हो सकता है। मोशन क्रिएट्स इमोशन। अगर आप फास्ट में बेहतर फील करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बॉडी को बदलें। आप नेगेटिव इमोशनल ट्रैप से तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप अपने फोकस और एक्शंस को शिफ्ट करें। तो अगली बार जब आप खुद को किसी नेगेटिव लूप में फंसा पाएं, याद रखें, आप फंसे नहीं हैं। आपके पास हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलने की पावर है। चैप्टर 3, टर्निंग रिजेक्शन इनटू पावर, द आर्ट ऑफ फेलिंग फॉरवर्ड। सोचो कि आपके इमोशंस एक गार्डन की तरह हैं। जो भी आप पानी देंगे वही बढ़ेगा। अगर आप सेल्फ डाउट, डर और नेगेटिविटी को बढ़ने देंगे तो ये आपके दिमाग पर हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और ग्रोथ के बीज लगाएं तो आपका माइंडसेट अनस्टॉपेबल बन जाएगा। और लोगों के दिमाग में उगने वाली सबसे बड़ी नेगेटिव चीज होती है रिजेक्शन। सच कहें तो रिजेक्शन हर्ट्स। चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, कोई रिलेशनशिप हो या कोई बड़ा सपना। जब कोई आपको नो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे आप काबिल नहीं हैं, जैसे आप असफल हो गए। लेकिन सच्चाई ये है, रिजेक्शन पर्सनल नहीं है, ये सिर्फ फीडबैक है। ज्यादातर लोग अपनी सेल्फ वर्थ को रिजल्ट से जोड़ लेते हैं। जब वो फेल होते हैं तो सोचते हैं, मैं शायद अच्छा नहीं हूं, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, अब ट्राई करने का कोई फायदा ही नहीं। लेकिन रिजेक्शन कोई डेड एंड नहीं है, ये एक टेस्ट है, ये देखने के लिए कि आपको वो चीज सच में कितनी चाहिए। अब मैं आपको 2 ऐसे लोगों की कहानी सुनाने वाला हूं जिन्होंने रिजेक्शन का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। लोग जो बिल्कुल आपकी तरह ही थे। मिलिए सैरा से। वो भी आम लोगों की तरह जॉब ढूंढ रही थी, रिज्यूम्स भेज रही थी, इंटरव्यूज दे रही थी। लेकिन रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन से उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगा। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम हमारी कंपनी के लिए सही फिट नहीं हो। ऐसे जवाब सुन सुनकर जब 15 बार उसे रिजेक्ट किया गया तो उसने खुद से पूछा, शायद मैं सच में अच्छी नहीं हूं। लेकिन गिव अप करने की जगह सारा ने कुछ अलग किया। हर रिजेक्शन के बाद उसने फीडबैक मांगा, अपना रिज्यूम इंप्रूव किया, एक ऑनलाइन कोर्स किया और इंटरव्यूज की प्रैक्टिस की। और फिर 22वीं रिजेक्शन के बाद उसे आखिरकार एक यस मिला। लेकिन यह सिर्फ कोई भी जॉब नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कंपनी में जहां जाने की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ, अगर वो 15वीं रिजेक्शन के बाद रुक जाती तो कभी अपनी ड्रीम जॉब तक नहीं पहुंच पाती। रिजेक्शन उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि उसे तैयार कर रहा था। अब मिलिए डेविड से। उसका एक ही सपना था, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। उसने महीनों मेहनत करके बिजनेस प्लान बनाया, पूरी जान लगा दी। लेकिन जब वो इन्वेस्टर्स के पास गया, लोग उस पर हंसे। तुम्हारे पास ये करने की स्किल्स नहीं है, 6 महीने में तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा। एक नॉर्मल जॉब कर लो, रिस्क मत लो। डेविड को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, शायद वो सही कह रहे हैं। लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया, अगर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता तो मैं खुद पर विश्वास करूंगा। उसने स्मॉल स्टार्ट किया, रात में बिजनेस पर काम किया, दिन में जॉब करता रहा। हर रिजेक्शन से उसने कुछ सीखा, हर फेलियर ने उसे और समझदार बनाया। 3 साल बाद वही बिजनेस जिसे सबने रिजेक्ट कर दिया था, सक्सेसफुल बन गया। और मजे की बात, वो सेम इन्वेस्टर जिसने उसे रिजेक्ट किया था, बाद में उसकी कंपनी में निवेश करना चाहता था। डेविड ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, नहीं धन्यवाद। तो अगली बार जब आपको रिजेक्शन मिले तो खुद को हार मानने मत दो, बल्कि इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो। 1. रिजेक्शन का मतलब बदलो,
ये स्टॉप नहीं, स्टेप है। मैं फेल हो गया की जगह मैंने कुछ सीखा कहो। हर नो सही यस के करीब ले जाता है। रिजेक्शन असफलता नहीं है, हार मानना असफलता है। 2, रिजेक्शन से सीखो, क्या इंप्रूव कर सकते हो? हर सेटबैक के बाद खुद से पूछो, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए? इससे मैंने क्या सीखा? मैं और स्ट्रोंगर कैसे बन सकता हूं? अगर हर फेलियर से कुछ सीख लिया तो असल में आप कभी हारते नहीं, आप इवॉल्व होते हैं। 3, रिजेक्शन को मोटिवेशन बनाओ, बेटर बनो, बिटर नहीं। फेलियर का सबसे अच्छा जवाब सक्सेस। खुद पर तरस मत खाओ, उस एनर्जी को एक्शन में लगाओ और खुद को साबित करो कि रिजेक्शन तुम्हें डिफाइन नहीं करता। हर सेटबैक एक जबरदस्त कमबैक का मौका है। सच्चाई यह है कि आप असफल तभी होते हैं जब आप ट्राई करना छोड़ देते हैं। रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाओ और आप अनस्टॉपेबल बन जाओगे। चैप्टर 4, द इमोशन स्विच, हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी इंस्टेंटली। क्या आपने कभी बिना किसी कारण के खुद को बहुत बुरा महसूस करते हुए पाया है? आपका दिन सुस्त शुरू होता है, कॉफी गिर जाती है और फिर लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या आपने यह भी नोटिस किया है कि एक गाना, एक मजाक या एक पुरानी याद आपका मूड पूरी तरह से बदल सकती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इमोशंस परमानेंट नहीं होते, वो आपको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करते हैं। और अच्छी खबर यह है, आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में तुरंत स्विच कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इमोशंस बस अपने आप आते हैं और उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है, आपकी भावनाएं आपके थॉट्स, परसेप्शन और एक्शंस से बनती हैं। आपका दिमाग तय करता है कि किसी सिचुएशन को कैसे देखना है। 2 लोग एक ही प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। एक खुद को हारा हुआ महसूस करेगा, जबकि दूसरा इसमें एक मौका देखेगा। अंतर क्या है? सिर्फ उनकी परसेप्शन। आपका शरीर तय करता है कि आप कैसा महसूस करेंगे। क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप उदास होते हैं तो आपके कंधे झुके होते हैं, आपकी सांसें हल्की हो जाती हैं और आपकी एनर्जी कम हो जाती है? आपकी इमोशंस आपकी फिजिकल स्टेट को फॉलो करती हैं। आपकी एक्शंस आपके मूड को रीइंफोर्स करती हैं। अगर आप खुद को बुरा महसूस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपका दिमाग इसे कंफर्म कर लेता है कि हां, सब कुछ बुरा ही चल रहा है। लेकिन अगर आप उठकर कुछ अलग करने लगें, तो आपकी भावनाएं बदलने लगती हैं। तो आप नेगेटिविटी से बाहर निकलकर पॉजिटिविटी में जल्दी से कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? द 3 स्टेप इमोशन स्विच। 1, सिचुएशन को फिर से फ्रेम करो, अपनी परसेप्शन बदलो। आपकी भावनाएं इस पर निर्भर करती हैं कि आप किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अगर आप किसी स्थिति को हार मानकर देखेंगे, तो आप खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक सीख की तरह देखेंगे, तो आप खुद को एम्पावर्ड महसूस करेंगे। मान लीजिए आपका जॉब इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। आप इस रिजेक्शन को ऐसे देख सकते हैं, मैं शायद अच्छा नहीं हूं। इससे आपको उदासी और सेल्फ डाउट महसूस होगा। या फिर इसे ऐसे रिफ्रेम कर सकते हैं, ये फीडबैक है, मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूं, मेरी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी अभी बाकी है। इससे उम्मीद और मोटिवेशन मिलेगी। तो खुद से पूछें, क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और तरीका है? इसमें से कुछ पॉजिटिव क्या सीखा जा सकता है? आप जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। अगर आप अपनी परसेप्शन बदल लेंगे, तो आपकी इमोशंस भी बदल जाएंगी। 2, अपने शरीर का इस्तेमाल करें। ऐसे चलो जैसे आप खुश हों। आपका पोस्चर, ब्रीदिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस आपके दिमाग को यह सिग्नल भेजते हैं कि आपको कैसा महसूस करना चाहिए। ट्राई दिस। सीधे खड़े हो जाओ, अपने कंधे पीछे करो और गहरी सांस लो। कैसा महसूस होता है? मुस्कुराओ, चाहे तुम्हारा मन न भी हो। सिर्फ मुस्कुराने से आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जिससे आप इंस्टेंटली अच्छा महसूस करने लगते हैं। उठकर चलो, हाथ हिलाओ, हल्का वर्कआउट करो। मूवमेंट से आपकी एनर्जी बढ़ती है और नेगेटिविटी टिक नहीं पाती। अगर आप खुश दिखने लगें, तो आपका दिमाग सच में मानने लगेगा कि आप खुश हैं। 3, नेगेटिविटी को एक्शन से तोड़ो।
क्या आपने नोटिस किया है कि नेगेटिविटी खुद को और ज्यादा फीड करने लगती है? जितना आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे, उतना ही बुरा महसूस करेंगे। नेगेटिव इमोशंस से बाहर आने का सबसे तेज तरीका, एक्शन लो। अपना पसंदीदा गाना सुनो। एक अच्छा सॉन्ग आपका मूड तुरंत बदल सकता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। अभी के अभी 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ग्रैटिट्यूड आपकी सोच को प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटीज की तरफ शिफ्ट करता है। कोई एंगेजिंग एक्टिविटी करो, कोई बुक पढ़ो, कुछ पकाओ, बाहर जाओ, किसी दोस्त को कॉल करो। जैसे ही आप नेगेटिव थिंकिंग का लूप तोड़ते हैं, आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल वापस ले लेते हैं। आपकी भावनाएं फिक्स्ड नहीं हैं। वो इस पर निर्भर करती हैं कि आप कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। अगर आप अपनी परसेप्शन बदलते हैं, अपने शरीर को एक्टिवेट करते हैं और एक्शन लेते हैं, तो आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में इंस्टेंटली शिफ्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा महसूस होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं, अभी, इसी पल। यह वीडियो सिर्फ इस बुक का एक ओवरव्यू है, लेकिन अगर तुम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो इस बुक को पूरा पढ़ना बेहद जरूरी है। हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि इस बुक को पूरा पढ़ो, ताकि तुम सिर्फ इमोशंस को समझो नहीं, बल्कि उन्हें मास्टर करना सीखो और खुद को पूरी तरह से रीबिल्ड कर सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ई बुक अभी बाय करो और अपनी लाइफ बदलो। चैप्टर 5, रीराइटिंग योर इनर डायलॉग, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं तो फेलियर हूं, या मैं कभी भी अच्छा नहीं बन पाऊंगा? अगर मैं कहूं कि आप खुद से कैसे बात करते हैं, वही आपकी रियलिटी बना रहा है। आपका इनर डायलॉग, यानी आपके दिमाग में चलने वाली बातें, एक बैकग्राउंड नरेशन की तरह होती हैं, जो ये तय करती हैं कि आप कैसा महसूस करेंगे, क्या मानेंगे और आखिर में आप अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। अगर आपका दिमाग डाउट, फियर और नेगेटिविटी से भरा है, तो वही इमोशंस आपको कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को कॉन्फिडेंस, एनकरेजमेंट और बिलीफ से ट्रेन करते हैं, तो सब कुछ बदल सकता है। चलो इसे गहराई से समझते हैं। आपका दिमाग वही मानता है जो आप बार बार उसे कहते हैं। अगर आप खुद से मैं अच्छा नहीं हूं कहते रहेंगे, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा और फिर वो उसी तरह के प्रूफ ढूंढेगा जो इस सोच को सही साबित करे। नेगेटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव इमोशंस। जब आप बार बार खुद की बुराई करते हैं, तो आप आत्मसंदेह, दुख और चिंता जैसी भावनाओं को और बढ़ाते हैं और धीरे धीरे यही आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आर्किट चान, कॉन्फिडेंस एंड रेजिलियंस। क्या आपने नोटिस किया है कि सफल लोग खुद से कैसे बात करते हैं? वो कभी नहीं कहते मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि वो कहते हैं मैं इसे सीख लूंगा। जो लोग स्टक रह जाते हैं और जो आगे बढ़ जाते हैं, उनमें फर्क सिर्फ ये होता है कि वो खुद से कैसे बात करते हैं। तो कैसे अपने इनर डायलॉग को रीवायर करें? स्टेप 1, स्वविचार को स्वप्रेरणा में बदलो। आपका दिमाग एक गार्डन की तरह है, जो भी आप इसमें डालेंगे वही उगेगा। अगर आप नेगेटिविटी, डाउट और फियर बोएंगे, तो आपको और ज्यादा नेगेटिविटी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और बिलीफ बोएंगे, तो आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करें। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं। मैं कभी सफल नहीं होऊंगा। हर चैलेंज मुझे और मजबूत बना रहा है। मैं हमेशा गलती करता हूं। मैं हर अनुभव से सीखता हूं। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे दोहराएंगे, आपका दिमाग इसे सच मानने लगेगा और जब ये होगा, तो आपकी भावनाएं भी बदलने लगेंगी। स्टेप 2, एफर्मेशंस। खुद से पावरफुल वर्ड्स कहें। एफर्मेशंस सिर्फ फील गुड स्टेटमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये आपके दिमाग को नए कमांड देने का तरीका है। यहां कुछ पावरफुल एफर्मेशंस हैं जो आपकी सोच को रीप्रोग्राम करेंगी। मैं जो भी ठान लूं, वो हासिल कर सकता हूं। मैं अपने इमोशंस, एक्शंस और फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं हैप्पीनेस, सक्सेस और लव के लायक हूं। इन्हें बोलकर कहें, लिखें, हर सुबह दोहराए।
जितनी बार आप इन्हें रीइंफोर्स करेंगे, उतनी जल्दी ये आपकी रियलिटी बनेंगी। स्टेप 3, नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। ये फियर है या ट्रूथ? आपका दिमाग कई बार आपको डाउट में डालने की कोशिश करेगा। जब ऐसा हो तो खुद से ये सवाल पूछें, ये सच है या सिर्फ मेरा डर? क्या मेरे पास कोई ठोस प्रूफ है कि ये सोच सही है? अगर मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड ऐसा सोच रहा होता तो मैं उसे क्या कहता? 90% समय हमारी फियर्स सिर्फ दिमाग के बनाए हुए स्टोरीज होते हैं। जैसे ही आप इन्हें एक्सपोज करोगे, उनका पावर खत्म होने लगेगा। खुद से वैसे बात करो जैसे किसी ऐसे इंसान से बात करते हो जिसे तुम सच में प्यार करते हो। अपने वर्ड्स बदलो और तुम्हारी इमोशंस बदल जाएंगी। अपनी इमोशंस बदलो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 6, द डेली रिचुअल्स ऑफ इमोशनली स्ट्रांग पीपल। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर सिचुएशन में शांत, फोकस्ड और कंट्रोल में रहता है? ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पैदा हुए थे, बल्कि उन्होंने ऐसी डेली हैबिट्स बनाई हैं जो उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। इमोशनल मास्टरी कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, ये हर दिन की जाने वाली प्रैक्टिस है। जैसे मजबूत शरीर के लिए नियमित वर्कआउट जरूरी है, वैसे ही मजबूत दिमाग के लिए लगातार सही मानसिक आदतों की जरूरत होती है। आपका दिमाग हैबिट पर चलता है। आपके ज्यादातर थॉट्स और इमोशंस कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होते, बल्कि एक पैटर्न होते हैं। अगर आप अपने दिमाग को रेजिलियंस के लिए ट्रेंड नहीं करते, तो वो अपने आप स्ट्रेस, एंजाइटी और नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। इमोशनली स्ट्रांग लोग सिर्फ लाइफ पर रिएक्ट नहीं करते, वो किसी मुश्किल के आने का इंतजार नहीं करते, बल्कि हर दिन अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल में रखते हैं। छोटे एक्शंस, बड़ा इम्पैक्ट। सही डेली हैबिट्स आपके दिमाग को कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और कंट्रोल के लिए रीवायर कर देती हैं। अब देखते हैं वो 4 पावरफुल हैबिट्स जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगी। सुबह की ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटीज की तरफ शिफ्ट करें। आपकी सुबह के पहले कुछ मिनट्स आपके पूरे दिन का टोन सेट कर देते हैं। अगर आप स्ट्रेस, वरी या प्रॉब्लम्स के साथ उठते हैं, तो आपका दिमाग उसी एनर्जी को पूरे दिन कैरी करेगा। ग्रैटिट्यूड इस पैटर्न को बदल सकता है। मेरे जीवन में क्या गलत हो रहा है सोचने की बजाय मेरे जीवन में क्या अच्छा है, इस पर ध्यान दें। कैसे करें? हर सुबह 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। सिर्फ लिखना नहीं, उस ग्रैटिट्यूड को फील भी करें। छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान दें। आपकी सेहत, एक अच्छी बातचीत, सूरज की रोशनी। ये क्यों काम करता है? ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग का ध्यान समस्याओं से हटाकर अवसरों पर ले जाता है। ये ब्रेन को अबंडेंस देखने के लिए रिवायर करता है। 2, अपने शरीर को हिलाएं। आपकी भावनाएं आपकी फिजियोलॉजी को फॉलो करती हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि वर्कआउट के बाद आप अलग महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूवमेंट आपके ब्रेन के केमिकल्स को बदल देता है। एक्सरसाइज आपके दिमाग में एंडोर्फिन्स, नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स रिलीज करती है। ये स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिजोल को कम करती है। ये कॉन्फिडेंस, एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाती है। कैसे करें? आपको हार्डकोर वर्कआउट की जरूरत नहीं। सिर्फ 10 मिनट की वॉक, स्ट्रेचिंग या म्यूजिक पर डांस करना भी काफी है। मूवमेंट को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। यह क्यों काम करता है? इमोशनली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि मोशन क्रिएट्स इमोशन। जब आप अपना शरीर हिलाते हैं तो आपका मूड खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। 3, जर्नलिंग, अपनी भावनाओं को प्रोसेस करें। जब इमोशंस सिर्फ दिमाग में फंसे रहते हैं तो वो और भी भारी लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं तो वो ज्यादा क्लियर और मैनेजेबल बन जाते हैं। जर्नलिंग कैसे मदद करती है? नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालने में मदद करती है। ट्रिगर्स को पहचानने में मदद करती है। कौन सी चीजें आपको स्ट्रेस देती हैं? आप कैसे रिएक्ट करते हैं? इमोशंस पर कंट्रोल पाने में मदद करती है। जब आप समझते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। कैसे करें? रोज 5 मिनट निकालें और अपने थॉट्स लिखें। खुद से पूछें, आज मैंने क्या महसूस किया? क्यों? कल मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं? कोई नियम नहीं, बस
जो भी मन में आए लिखिए। यह क्यों काम करता है? जर्नलिंग कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देती है। इससे आप रिएक्ट करने की बजाय सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। 4. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इनर स्टेबिलिटी बनाए। आपका दिमाग एक अनट्रेन्ड पपी की तरह होता है। हर जगह भटकता है, हर चीज पर रिएक्ट करता है और जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। माइंडफुलनेस सिखाती है कि इमोशंस को ऑब्जर्व करें, न कि उनसे कंट्रोल हो। मेडिटेशन आपके दिमाग को मजबूत और सेंटर्ड बनाती है। कैसे करें? सिर्फ 2 मिनट स्लो ब्रीदिंग से शुरू करें। सांस पर ध्यान दें। जब दिमाग भटके तो जेंटली वापस लाए। हर दिन की एक्टिविटीज में माइंडफुलनेस लाए। खाने, चलने या काम करते वक्त पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। यह क्यों काम करता है? माइंडफुलनेस इमोशनल अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाता है, जिससे आप स्ट्रेस और चैलेंजेस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। आपकी इमोशंस बस ऐसे ही नहीं आती, उन्हें आपकी दैनिक आदतें शेप करती हैं। जितनी मजबूत आपकी आदतें होंगी, उतनी मजबूत आपकी इमोशनल रेजिलियंस होगी। अपनी हैबिट्स बदलो और आपकी इमोशंस बदल जाएंगी। अपनी इमोशंस बदलो और आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। चैप्टर 7 द इमोशनल मास्टरी ब्लूप्रिंट, अ स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। अब तक आपने सीखा है कि इमोशंस कैसे काम करते हैं, कैसे नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ा जाए और कैसे अपने इनर वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाए। लेकिन सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास एक प्लान नहीं है। आपको चाहिए एक सिस्टम, एक ब्लूप्रिंट, जिसे आप हर दिन अप्लाई कर सकें, ताकि आप अपनी इमोशंस को पूरी तरह से मास्टर कर सकें। ये नेगेटिविटी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इमोशंस को सही तरीके से हैंडल करने और उन्हें ग्रोथ के लिए यूज करने के बारे में है। चलिए इसे 3 सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। स्टेप 1, अपनी इमोशंस को पहचानें। अवेयरनेस ही पहली की है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो इमोशंस को खुद पर हावी होने देते हैं, बिना यह समझे कि उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। जब कोई एंग्शियस, गुस्से में या ओवरवेल्म्ड महसूस करता है, तो वो बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है, इमोशंस अपने आप नहीं आते, वो आपके थॉट्स से पैदा होते हैं। कैसे करें? जैसे ही कोई स्ट्रांग इमोशन महसूस हो, रुक जाए, उसे नाम दें। क्या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, दुखी हूं, चिंतित हूं? खुद से पूछें, इस इमोशन को ट्रिगर करने वाला थॉट क्या था? उदाहरण के लिए, अगर अचानक आपको निराशा महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपने अभी अभी सोचा हो, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बस इतना जान लेने से ही आपको पावर मिलती है, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि ये इमोशन कहां से आ रहा है, तो आप इसे बदल सकते हैं। स्टेप 2, रिफ्रेम करें और एक नया थॉट चुनें। आपकी इमोशंस आपके थॉट्स को फॉलो करती हैं। अगर आप थॉट बदल दें, तो आपकी इमोशन भी बदल जाएगी। मान लीजिए आप किसी चीज में फेल हो गए। आपका पहला रिएक्शन हो सकता है, मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, मैं हमेशा गलती करता हूं। इससे सैडनेस, सेल्फ डाउट और हार मानने की फीलिंग आएगी। लेकिन एक इमोशनली स्ट्रांग व्यक्ति इसे रिफ्रेम करेगा, यह एक लेसन है, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? इससे मोटिवेशन, रेजिलियंस और प्रोग्रेस आएगी। कैसे करें? जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे पकड़ें। खुद से पूछें, क्या यह थॉट मेरी मदद कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? इसे एक ज्यादा एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करें। यह फेक पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि अपने पर्सपेक्टिव को इस तरह शिफ्ट करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, न कि रुक जाए। स्टेप 3, अपनी मूड सुधारने के लिए एक्शन लें। कभी कभी सिर्फ सोच बदलना ही काफी नहीं होता, क्योंकि इमोशंस आपके शरीर में भी स्टोर होती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि स्ट्रेस के समय आपका शरीर टाइट हो जाता है? या जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, तो आपकी बॉडी पॉस्चर ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। यही कारण है कि आपकी फिजिकल स्टेट आपकी इमोशनल स्टेट को सीधे प्रभावित करती है। कैसे करें? अपने शरीर को हिलाएं, वॉक पर जाइए, स्ट्रेच करें, एक्सरसाइज करें। मूवमेंट तुरंत आपकी एनर्जी को बदल देता है।
सांस पर कंट्रोल करें। धीमी और गहरी सांसें लें, जिससे आपका दिमाग रिलैक्स मोड में चला जाए। पॉजिटिव हैबिट्स अपनाएं। ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, म्यूजिक। जो भी आपको अपलिफ्ट करे, वो करें। जब आप मानसिक पुनर्निर्माण को शारीरिक कार्रवाई के साथ जोड़ते हैं, तो आप अपने इमोशंस में एक पावरफुल शिफ्ट क्रिएट करते हैं। इमोशनल मास्टरी का मतलब यह नहीं कि आपको कभी नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप चूज कर सकते हैं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। हर इमोशन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक अपॉर्चुनिटी है। आप इसे या तो खुद पर हावी होने देंगे या इसे ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहचानें, रिफ्रेम करें, एक्शन लें। यही है इमोशनल मास्टरी का ब्लूप्रिंट, और यही है आपकी पूरी पोटेंशियल अनलॉक करने की। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे जरूरी बात, इस नॉलेज को अधूरा मत छोड़ो। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी बाय करो और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ।